जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो ये सेकंड वीडियो जो है पॉलिटी की, जिसमें हम मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, यानी कि संविधान का निर्माण किस तरीके से किया गया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ कथन दिए गए पहले संविधान सभा के लिए, तो वो जान लेते हैं। पहला कथन दिया गया कि संविधान सभा एक जाति की संस्था है। ये किसने कहा था? तो ये चर्चिल ने कहा था। किसने? चर्चिल ने। संविधान सभा हिंदुओं की सभा है, ये किसने कहा? ये साइमन ने कहा। किसने? साइमन ने। आप 2-3 बार पढ़ेंगे जब इन चीज़ों को, तो आपको जो है आपके माइंड में रिकॉल चीज़ें हो जाएंगी। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, ये किसने कहा है? तो ये जो है वो जी ऑस्टिन के द्वारा कही गई। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, तो जी ऑस्टिन के द्वारा ये चीज़ कही गई थी। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी के लिए इन्हें 2011 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। किनको? जी ऑस्टिन को। इनकी मृत्यु कब होती है? तो इनकी मृत्यु जो है वो 2014 में हो जाती है, जी ऑस्टिन की। अब संविधान सभा संविधान सभा पढ़ रहे कि कैसे बना। तो संविधान का जो गठन है वो 6 दिसंबर 1946 को होता है। गठन बात अलग है और पहली बैठक बात अलग है। गठन 6 दिसंबर को होता है, लेकिन इसकी जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में होती है, जिसके अध्यक्ष अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है, जिसमें कुल सदस्य जो हैं वो 211 चुने जाते हैं। और इसमें एक कथन दिया गया था चर्चिल के द्वारा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। क्या? संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है, यानी कि दुल्हन मतलब कि उसका कोई अध्यक्ष है ही नहीं स्थायी रूप से। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने, चर्चिल ने ये चीज़ कही थी। पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर को। संविधान सभा का गठन कब हुआ? 6 दिसंबर 1946 को। अस्थायी रूप से अध्यक्ष जो है किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। आगे भी बात करेंगे कि स्थायी किन्हें चुना गया और कब चुना गया। प्रथम बैठक में क्या हुआ था? किसका संदेश पढ़ा गया था? तो प्रथम बैठक में जो संदेश पढ़ा गया था वो पढ़ा गया था प्रसन्न दास का शोक संदेश। क्या पढ़ा गया था? प्रसन्न दास का शोक संदेश जो है वो प्रथम बैठक में पढ़ा गया था। लेकिन दूसरी बैठक जो होती है वो होती है 11 दिसंबर 1946 को, और ये भी जो बैठक है वो दिल्ली में ही होती है। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसी के साथ में, इनके साथ में 2 उपाध्यक्ष भी चुने जाते हैं, जो कि पहले थे HC मुखर्जी और दूसरे थे VT कृष्णाचारी। इसी के साथ में संवैधानिक सलाहकार भी चुने जाते हैं, जो कि BN राव को चुना जाता है, जिनका पूरा नाम वेनेगल नरसिंह राव था। क्या था? वेनेगल नरसिंह राव था संवैधानिक सलाहकार। ठीक है, इसी के साथ में एक सेक्रेटरी यानी कि सचिव भी चुने जाते हैं, जिनको HVR अयंगर के नाम से हम जानते हैं। इन्हें क्या चुना जाता है? सचिव चुना जाता है। प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष कौन चुने जाते हैं? तो प्रथम मनोनीत किया गया था इनको, वो थे फ्रैंक एंथनी। इन्हें संविधान सभा में प्रथम आंग्ल भारतीय चुना गया था। आंग्ल भारतीय का वर्तमान समय में जो है वो अस्तित्व मिटा दिया गया है। ठीक है, पहले आंग्ल भारतीय कौन चुने गए थे? आंग्ल भारतीय का मतलब होता है जिनमें माता या पिता में से एक भारतीय हो और एक विदेशी हो। फ्रैंक एंथनी उनको कहा जाता है, मतलब आंग्ल भारतीय कहा जाता है। और ऐसे जो है वो फ्रैंक एंथनी थे पर्सन। ठीक है, प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष। उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको ऑब्जेक्शन रिसोल्यूशन कहते हैं या फिर उद्देश्य संकल्प के नाम से जानते हैं, ये किसके द्वारा लाया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है, जिसको स्वीकार जो है वो संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया जाता है। कब? 13 दिसंबर 1946 को आता है और 22 जनवरी 1947 को संविधान के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है, जिसमें 8 आर्टिकल होते हैं। और प्रस्तावना बनती कब है? तो 26 नवंबर 1949 को जो है प्रस्तावना बनी थी। क्या बनी थी? प्रस्तावना जो है वो 26 नवंबर 1949 को बनती है।
संविधान के प्रारूप की बात कर लेते हैं, यानी कि ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसको पेश कब किया गया था? तो संविधान का जो प्रारूप है वो BN राव के द्वारा आता है। इसको पेश कब किया गया था? तो अक्टूबर 1947 में इसको पेश किया गया, जिसमें कुल अनुच्छेद जो हैं वो 243 थे और अनुसूचियां कितनी थी? तो 13 अनुसूचियां थी। जांच होती है इसकी। अब आ जाते हैं कि प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति या मसौदा समिति, ये तीनों चीजें एक ही है, एक ही बात को बोलते हैं। प्रारूप समिति बोल रहे हैं या मसौदा समिति बोल रहे हैं या पांडुलेखन समिति बोल रहे हैं। इसके अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाए जाते हैं और इनके साथ में ही 6 अन्य सदस्य भी चुने जाते हैं। ठीक है। 29 अगस्त 1947 को ये समितियां जो हैं वो बनाई जाती हैं, जिनके प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति और मसौदा समिति, जिसमें पहली रिपोर्ट में 21 फरवरी 1948 को आती है। इसमें ये बोला गया कि इसमें 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां होंगी। फिर इसके बाद में दूसरी अनुसूची आती है, जिसमें जो कि अक्टूबर 1948 में होती है। देखो 21 फरवरी के बाद में सीधा अक्टूबर 1948 में। इसमें 3 वाचन होते हैं बस, और ज़्यादा कुछ नहीं होता है। बात कर लेते हैं प्रारूप समिति का गठन कब होता है। तो 29 अगस्त 1947 को होता है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना जाता है और इनके साथ में 6 सदस्यों को चुना जाता है। प्रारूप समिति में 7 सदस्य की बात कर लेते हैं। 7 सदस्य यानी कि एक तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और उनके साथ में जो 6 अन्य सदस्य थे। तो प्रारूप समिति में टोटल सदस्यों की संख्या हो गई 7। एक मुख्य बनाए गए जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था और बाकी के 6 अन्य सदस्य भी चुने गए। अन्य सदस्य कौन कौन थे? तो अल्लादी स्वामी अयंगर थे, N गोपाल स्वामी अयंगर थे, कृष्णा कन्हैयालाल मणिक्यलाल मुंशी, जिनको KM मुंशी के नाम से भी हम जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मोहम्मद सादुल्ला भी थे, N माधवराज। इनको किसकी जगह पर लाया जाता है? तो BL मित्तल की जगह पे इनको लाया जाता है। क्यों? क्योंकि BL मित्तल जो है वो बीमार हो गए थे और फिर इनकी जगह पे N माधवराय को लाया जाता है। और DP खेतान की जगह पे इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी जगह पे TT कृष्णाचारी को लाया जाता है प्रारूप समिति के अंदर। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7, जिसमें एक अध्यक्ष थे जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था और बाकी अन्य 6 सदस्य थे। ठीक है। अब संविधान का निर्माण होता है, तो अभी हमने बताया प्रारूप समिति बोल रहे हैं, मसौदा समिति बोल रहे हैं या पांडुलेखन समिति बोल रहे हैं, जिसमें अभी हम 7 लोगों को पढ़ के आए हैं, जिसमें से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ के आए हैं। सेकेंड रिपोर्ट में 3 वाचन थे, आपको ये चीज़ अभी हमने बताई। तो 3 वाचनों में पहला वाचन जो था वो 4 नवंबर 1948 को होता है। कब तक चलता है? 9 नवंबर 1948 को, जो कि सबसे छोटा वाचन कहलाता है। इसके बाद में दूसरा वाचन होता है जो कि सबसे बड़ा वाचन कहलाता है और तीसरा वाचन है, इसी में संविधान बना था। किसमें? 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949, तीसरे में ही जो है अपना संविधान जो है वो बनकर तैयार हो गया था और 26 नवंबर 1949 को ही संविधान बना, लेकिन लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। अब अंगीकृत बोल ले या स्वीकार बोल ले, ये 26 नवंबर 1949 को इसको स्वीकार कर लिया गया। या अंगीकृत कैसे है? इसीलिए हम 26 नवंबर 1949 से ही संविधान दिवस या विधि दिवस या कानून दिवस के रूप में हम मनाना शुरू कर दिए हैं। 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, या विधि दिवस बोल रहे हैं या फिर कानून दिवस बोल रहे हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन जो है वो संविधान को स्वीकार किया गया था। ठीक है। या फिर अंगीकृत बोल रहे हैं। आंशिक रूप से जब 26 नवंबर 1949 को जब अपना संविधान बनकर तैयार हुआ, तब उस समय कितने अनुच्छेद थे? तो 16 अनुच्छेद थे, जिसमें 5, 6, 7, 8, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394। ये आंशिक रूप से जो अनुच्छेद थे वो लागू किए गए थे 26 नवंबर को। ठीक है। 16 लागू कर दिए गए थे, लेकिन फिर जब 26 जनवरी 1950 आती है, जस्ट एक महीने बाद, तो कुल कितने अनुच्छेदों को लागू किया जाता है? तो कुल अनुच्छेद उस समय संविधान में 395 थे और भाग कितने थे? तो 22 थे और अनुसूचियां कितनी थी? तो 8 थी। किसमें? जब 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू किया गया था उस टाइम। ठीक है। लेकिन वर्तमान समय की बात कर लेते हैं तो 470 अनुच्छेद हैं। भाग की बात करते हैं तो 25 भाग हैं और अनुसूचियों की बात करते हैं तो 12 अनुसूचियां हैं।
हम अनुच्छेद भी पढ़ेंगे, भाग भी पढ़ेंगे और अनुसूचियां भी 12 पढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे टॉपिक से, ठीक है। इतना याद रखेंगे अभी कि वर्तमान समय में 470 अनुच्छेद, भाग 25 और अनुसूचियां जो है वो 12 हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या जाता है कि इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक होती है वो 24 जनवरी 1950 को होती है। अंतिम बैठक की बात हो रही है। संविधान लागू कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को, लेकिन इसकी अंतिम बैठक कब तक चलती है, 24 जनवरी 1950 तक। इसी दिन क्या हुआ था, 24 जनवरी 1950 को 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। क्या किए थे, अगर संविधान सभा पर हस्ताक्षर की बात आती है तो वो किस दिन हुए थे, तो 24 जनवरी 1950 को हुए थे। और पहले हस्ताक्षर जो है वो किसने किए थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो पहले हस्ताक्षर है वो किए थे। कुल कितने अधिवेशन होते हैं, तो वैसे तो 11 होते हैं, लेकिन एक और अधिवेशन होता है, तो टोटल कुल मिलाकर 12 अधिवेशन होते हैं, जिसमें कुल बैठकें 105 चलती हैं और 165 दिनों तक जो है बैठक चली थी। कितने, 165 दिनों तक बैठक चली थी। दिन की बात अलग है और बैठकों की बात अलग है, ठीक है। बैठक कितनी हुई थी, टोटल 105, और कितने दिन चली थी, तो 165। समय कितना लगा था संविधान को बनने में, तो 2 साल 11 माह 18 दिन जो है वो इसका समय लग गया था। अगर खर्च की बात करते हैं तो खर्च लगभग में 64 लाख इसका खर्चा आया था। कुल पेज की बात कर लेते हैं तो 251 पेज जो है वो संविधान में पेजों का वर्णन है। हाथ से किसके द्वारा लिखा गया था, या तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा बोल दें या फिर सक्सेना बोल दें, एक ही नाम है ये। क्या है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को याद रखेंगे। हिंदी संस्करण यानी कि हिंदी वर्जन किसने निकाला था इसका, तो वसंत कृष्णा वैद जो है, इन्होंने इसका हिंदी वर्जन निकाला था। सजावट यानी कि अगल बगल जो होते हैं ना, जैसे हम कॉपी किताबें देखते हैं तो थोड़ी उसमें सजावट होती है, तो ये किसके द्वारा की गई थी, तो नंदलाल बोस घोष, जिसको हम नंदू बोस भी कहते हैं, और राम मनोहर सिन्हा के द्वारा सजावट की गई थी, ठीक है। बहस कितने दिन तक चलती है, तो 114 दिनों तक जो बहस है वो चलती है। संविधान सभा की बात कर लेते हैं तो 1952 में अस्थायी रूप से इसमें संसद के रूप में काम किया। संविधान सभा ने अस्थायी संसद के रूप में, किसने, संविधान सभा ने अस्थायी संसद के रूप में 1952 तक ही काम किया, जिसमें संविधान निर्माण के अध्यक्ष किसको चुने गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संसद के रूप में किसने काम किया था, तो संसद के रूप में जो अध्यक्ष चुने गए थे वो चुने गए थे कौन, GV मावलंकर, जिनको गणेश वासुदेव मावलंकर भी कहते हैं, ठीक है। संविधान सभा की समाप्ति कब हो जाती है, तो अस्थायी संसद के रूप में 1952 तक काम किया था, तो तभी उसी के बाद में जो है 1952 के बाद में संविधान सभा जो है वो समाप्त हो जाती है। अब आ जाते हैं थोड़े से संविधान के बारे में कि अन्य देशों के संविधान से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान जो है वो किसका था, तो अमेरिका का था। किसका था, अमेरिका का था, ठीक है। लेकिन सेकंड नंबर पे सबसे छोटा जो संविधान है वो भी अमेरिका का है, जो कि 1787 में तो बना था, लेकिन लागू जो है वो 1789 में हो गया था। 87 में बना, 89 में लागू हो गया। विश्व का प्रथम लिखित संविधान और सेकंड सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है। एशिया के प्रथम लिखित संविधान की बात कर लेते हैं तो जापान जो है वो एशिया का प्रथम लिखित संविधान, एशिया की बात हो रही है। विश्व का सबसे बड़ा, अब ओवरऑल वर्ल्ड की बात हो रही है तो सबसे बड़ा किसका है, भारत का है। कुल कितने शब्द हैं, 1,17,369 शब्द इसमें लिखे गए हैं। सबसे छोटा किसका हो गया, बड़ा तो भारत का हो गया, तो मोनाको का सबसे छोटा हो गया, जिसमें कुल शब्द 3,814 हैं। और सेकंड नंबर का अमेरिका, अभी बताया कि सेकंड सबसे छोटा है, जिसमें लगभग 4,000 शब्द जो है वो लिखे गए हैं अमेरिका के संविधान में। और पढ़ने में लगभग कितना समय लगता है, तो 30 मिनट लगते हैं। वर्तमान समय में ऐसा कौन सा देश है जिसका अभी नया नया संविधान बना हुआ है, तो ऐसा देश है कौन सा, क्यूबा। कौन सा है, क्यूबा देश है। समिति की बात कर लेते हैं तो समिति में कुल कितने सदस्य थे, 22 सदस्य थे, 22 समितियां थी, जिसमें मुख्य समिति कितनी थी, तो 13 समिति थी, जिसके अध्यक्ष जो है वो अलग अलग चुने जाते हैं। संघ समिति, संघ संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति जो चुनी गई थी, इनके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना जाता है।
राज्यों तथा रियायतों से परामर्श समिति के अध्यक्ष किन्हें? मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष किसको? सरदार पटेल को बनाया जाता है। इसी के साथ में मौलिक अधिकारों पर समिति के अध्यक्ष किसको चुना जाता है? तो JB कृपलानी को चुना जाता है। किसको? JB कृपलानी को चुना जाता है। झंडा समिति के अध्यक्ष किसको चुना जाता है? और प्रक्रिया नियम समिति, जिसको संचालन समिति भी कहते हैं, इन दोनों के ही अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। इसके बाद में सदन समिति के अध्यक्ष किसको चुना जाता है? तो पट्टाभी सीतारमैया को चुना जाता है सदन समिति के अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। व्यापार समिति KM मुंशी। ठीक है। साख समिति की बात कर लेते हैं तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर। प्रारूप समिति, मसौदा समिति कई बार बता चुके कि इसके अध्यक्ष, इसके साथ में 6 अन्य सदस्य भी बनते हैं। ठीक है, जिनके बारे में भी चर्चा की थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी को चुना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ टॉपिक्स पूछे जाते हैं कि पूर्वी बंगाल से जो जोगेंद्र नाथ लड़ रहे थे, इनके स्थान पर कौन चुनाव लड़ते हैं? तो इनके स्थान पर भीमराव अंबेडकर चुनाव लड़ते हैं। फिर बाद में ये पूना, मुंबई से MR जयशंकर के स्थान पर जो है वो चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा जाता है, थोड़ा बहुत कभी कभी पूछ लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, धीरे धीरे कवर करते हुए चलेंगे। इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।